इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का रिवीजन करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन जिसे हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं। दिस एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज बीटा। यहाँ से हमने पार्टिकल को u स्पीड से और इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। ये पार्टिकल एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह, क्योंकि आप ऐसे भी सोच सकते हो हॉरिजॉन्टल से अल्फा प्लस बीटा एंगल पर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता तो ये पार्टिकल ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करता हुआ यहाँ ग्राउंड पे लैंड करता। तो इस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन को आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह ही सोच सकते हो, जिसका मोशन यहाँ पे आके खत्म हो गया। सो इन दिस केस ये पार्टिकल इस तरह से एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह जाते हुए हियर इट गेट्स ओवर। अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो इसके बाद ये पार्टिकल यहाँ ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करता। ठीक है, एक्स एक्सिस, तो इस इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल को हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस। तो u cos अल्फा, u sin अल्फा, इसकी x और y के अलॉन्ग वेलोसिटीज आ गई इनिशियल। जब ये पार्टिकल हवा में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन वेट की वजह से mg डाउनवर्ड ही है, तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। इस x एक्सिस को हमने ये निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस, ये एंगल बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा आएगा, तो दिस एंगल इज बीटा। तो निगेटिव y एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस जी कॉस बीटा और इधर माइनस जी साइन बीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग u cos अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग u sin अल्फा, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी साइन बीटा, y एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस बीटा। ये डेटा आपको मिल गया। नाउ इट इज सिंपली मोशन इन 2D के क्वेश्चंस। 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s। बस आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस इक्वेशन को यूज करना है और किस एक्सिस के अलोंग अननोन क्वांटिटी ढूंढने के लिए। सबसे पहले हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। इस पोजीशन O से लेकर इस पोजीशन B तक का टाइम। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ओरिजिन है, ये रेंज है ऑफ द पार्टिकल ऑन द इंक्लाइन प्लेन R। तो इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, X कोऑर्डिनेट आएगा R, Y कोऑर्डिनेट आएगा 0। तो इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं R, 0। नाउ जब ये पार्टिकल O से B तक गया तो इसका Y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट y2 0, y1 0, y एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अगर हम s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर y एक्सिस के अलोंग यूज करें फ्रॉम दिस पोजिशन O टू दिस पोजिशन B, तो y एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy मैं लिख रहा हूं, टाइम कैपिटल T माइनस हाफ ए वाई। वाई इस एक्सेलरेशन का मैंने साइन रख दिया, वैल्यू बाद में रख देंगे, इनटू टी स्क्वायर। तो यहां से ये टाइम आ गया 2 टाइम्स यू वाई अपॉन ए वाई। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी हमारा ये आंसर था, आप रिवीजन लेक्चर 1 देखना, वहां पे आई हैव टोल्ड कि आप रिजल्ट को ऐसे ही याद रखो। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी और यहां भी ये रिजल्ट सेम एक्सप्रेशन ही आ रहा है, वैल्यूज रखनी है। तो दिस इज 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट चाहिए फ्रॉम द इंक्लाइन, ग्राउंड से तो मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल की ये रही। इन केस द क्वेश्चन इज कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताओ, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के लिए आप इस पूरे को एंगल मानो थीटा, तो दिस वन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बट इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल की उस वक्त होगी
जब ये पार्टिकल इंक्लाइन के पैरेलल चल रहा होगा, यानी इस पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, दैट विल हैपन समवेयर हियर, जहां पर इसकी वेलोसिटी y एक्सिस के पैरेलल, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, so this is the maximum height from the inclined plane. इसमें एक चीज आप ध्यान देना, जब ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट पर है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में जब ये पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर आता है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस कम्स इक्वल, क्योंकि टाइम यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का इक्वल आता है। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम इक्वल है तो ये डिस्टेंस u cos थीटा इंटू टी बाई टू, ये भी u cos थीटा इंटू टी बाई टू, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म है, u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी थी, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। यहां पर भी O से C तक, C से B तक टाइम सेम आएगा, O से C तक का टाइम आएगा u sin अल्फा बाय जी कॉस बीटा, C से B तक का टाइम आएगा u sin अल्फा बाय जी कॉस बीटा। तो टाइम सेम है, बट x एक्सिस के अलोंग इस केस में मोशन रिटार्डेड है, दिस x एक्सिस के अलोंग रिटार्डेशन, इसलिए पहले हाफ टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट हाफ टाइम में कम। अगर आप रिटार्ड कर रहे हो, आपने कार को ब्रेक लगाई है, पहले आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में कम, तो पहले हाफ टाइम में आप ज्यादा ट्रैवल करोगे, अगले हाफ टाइम में कम, तो ये डिस्टेंस बड़ी आएगी। ठीक है, नाउ इस पोजीशन पर अगर मुझे इसकी x के अलोंग वेलोसिटी चाहिए तो यहां से यहां तक का टाइम था t बाई टू, x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी थी u cos अल्फा, तो ये वेलोसिटी आएगी u cos अल्फा माइनस g sin बीटा, x एक्सिस के अलोंग रिटार्डेशन, इंटू t बाई टू। मैंने सिंपली v इक्वल्स u प्लस ए टी यूज किया है x एक्सिस के अलोंग। अब हमें ये हाइट चाहिए, तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करेंगे y एक्सिस के अलोंग। इस पोजीशन पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 है, तो दिस इज 0। इनिशियली y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी u sin अल्फा, मैं uy लिख रहा हूं, सो uy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये निगेटिव है, s की वैल्यू h, तो यहां से h की वैल्यू आ गई uy स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ay। ये रिजल्ट भी इस नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में सेम ही था, uy स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ay, यहां भी वैसे ही आ रहा है। यहां पे वैल्यू थी uy की u sin थीटा और ay था g, यहां पे uy और ay की वैल्यूज ये रही, तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा, माइनस साइन पहले ही रख चुके हैं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा, दिस इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। नाउ हमें इस प्रोजेक्टाइल की ये O से B तक रेंज चाहिए, तो रेंज नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आती थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी, यहां पर क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक रिटार्डेशन है g sin बीटा नेगेटिव में, तो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे अब x एक्सिस के अलोंग O से लेकर B तक, तो x एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है r, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ux इंटू टी माइनस हाफ ax टी स्क्वायर, ux की वैल्यू u cos अल्फा, ax की वैल्यू g sin बीटा माइनस रख चुके हैं, t की वैल्यू 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा जो भी सॉल्व करी थी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेंज की वैल्यू आएगी 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज। एक ऑल्टरनेट मेथड भी है हमें इस रेंज के एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए, दैट इज लाइक दिस। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल अगर हम इसे ट्रीट करें तो इनिशियल स्पीड u है और हॉरिजॉन्टल से एंगल है बीटा प्लस अल्फा, तो ये नॉर्मल
प्रोजेक्टाइल जो u स्पीड से और अल्फा प्लस बीटा एंगल से इस तरह से ऐसे ट्रैवल कर रहा था एट दिस पोजीशन, यहां पे टाइम था 0, यहां पे टाइम कैपिटल T, दिस पोजीशन B। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 0 से कैपिटल T सेकेंड्स, वो हमें पता है। इस कैपिटल T सेकेंड्स में अगर मैं आपसे कहूं कि इस नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करते वक्त x कोऑर्डिनेट को लिखते थे u cos थीटा इंटू टी, वही चीज लिखी है ये u cos थीटा, थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो यहां पर इस जगह से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो O से लेके ये D तक ये डिस्टेंस हमें मिल गया। दिस इज u cos अल्फा प्लस बीटा टाइम्स t, this is the value. Now cos beta is this base upon this OB, that is range. So cos beta, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास OBD, cos beta is base upon this OB range, तो यहां से आ गया this u cos अल्फा प्लस बीटा टाइम्स t अपॉन रेंज। तो यहां से हमें रेंज का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, यू कैन चेक। नाउ हमें यह पता करना है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा सो दैट रेंज मैक्सिमम आए। इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा फिक्स है, पार्टिकल को हम किस स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं u, वो भी फिक्स है। ओनली थिंग इज दिस अल्फा एंगल वी हैव टू डिसाइड सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आंसर आता था 45, तो प्रॉपर मैथमेटिकल वे तो है, इसको डिफरेंशिएट करो, d बाई डी अल्फा ऑफ r इक्वल टू 0 करो एंड सॉल्व करो कि अल्फा की क्या वैल्यू आ रही है फॉर r टू बी मैक्सिमम। ध्यान रखने के लिए यू रिमेंबर, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे पास अवेलेबल एंगुलर जोन थी 90 डिग्रीज, तो हमने उसके बाइसेक्टर पे प्रोजेक्ट किया था पार्टिकल को। दिस एंगल वाज 45 डिग्रीज, तो रेंज मैक्सिमम आई थी एंड दैट मैक्सिमम रेंज वाज u स्क्वायर बाय g। इस केस में हमारे पास जो एंगुलर जोन अवेलेबल है पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए, ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी 90 माइनस बीटा, दिस इज द एंगुलर जोन अवेलेबल। इससे इधर चले जाओगे आप तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, इंक्लाइन प्लेन पर नहीं आएगा। तो द जोन विच इज अवेलेबल इज 90 माइनस बीटा। इसको बाइसेक्ट करते हुए अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे लाइक दिस विथ स्पीड u, सो दैट दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा बाय 2, तो फिर इस पार्टिकल की रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम आएगी। यहां पे अल्फा की वैल्यू अगर आप 90 माइनस बीटा बाय 2 रख के सॉल्व करोगे तो ये जो मैक्सिमम रेंज आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी u स्क्वायर बाय g इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ये रिजल्ट आप ध्यान रखो फॉर द मैक्सिमम रेंज। नाउ वी डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन डाउन द प्लेन। In this case, suppose that this is the inclined plane, इस inclined plane का एंगल बीटा, यहां से हमने पार्टिकल को u स्पीड से अल्फा एंगल पर, inclined plane से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। सो दिस प्रोजेक्टाइल डाउन द incline, इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा एंड से इट लैंड्स समवेयर हेयर। इस केस में लेट अस टेक दिस एज x एक्सिस और इस इंक्लाइन के नॉर्मल को दिस एज y एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन अप द प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन में y एक्सिस के अलोंग मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहां भी इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा और एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग आएगा माइनस g cos बीटा। ये रहा एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउन, इसे हम निगेटिव y की ओर, पॉजिटिव x की ओर तोड़ेंगे। दिस एंगल इज बीटा
बीटा, दिस एंगल इज 90, तो ये 90 माइनस बीटा आएगा, तो ये बीटा आएगा एंगल। तो y एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि मोशन एकदम सेम है, तो इसलिए यहां पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स यू वाई अपॉन ए वाई का मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए वाई, सेम एक्सप्रेशन ही आएंगे। ओनली थिंग इज जब आप रेंज कैलकुलेट करोगे डाउन द इंक्लाइन, तो इस केस में इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मोशन एक्सेलरेटेड है, इसलिए रेंज की वैल्यू दैट इज u cos अल्फा इंटू टी प्लस हाफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, बस ये प्लस आ जाएगा। अप द प्लेन में माइनस आता था, डाउन द प्लेन में यहां प्लस आएगा। रेंज का फाइनल एक्सप्रेशन भी आएगा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा आता था, यहां माइनस बीटा आएगा, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। आप एक बात और ध्यान रख सकते हो, अप द प्लेन डाउन द प्लेन के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन सब में बीटा को आप माइनस बीटा से रिप्लेस करो। अप द प्लेन के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनमें बीटा को आप माइनस बीटा से रिप्लेस करो, तो डाउन द प्लेन वाले सारे एक्सप्रेशंस आपके पास आएंगे। मैक्सिमम रेंज अगर आपको चाहिए डाउन द इंक्लाइन, तो यहां पर भी सिमिलर कंसेप्ट, वो बाइसेक्टर वाला, यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। तो इन दिस केस जो अवेलेबल जोन आपके पास अवेलेबल है एंगुलर, दैट इज टोटल 90 प्लस बीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से दिस एंगल बीटा, तो ये बीटा आएगा प्लस 90, तो द टोटल एंगुलर जोन अवेलेबल टू यू इज 90 प्लस बीटा, उसका बाइसेक्टर। तो यहां से अगर आपने पार्टिकल को u स्पीड से इंक्लाइन प्लेन से जो ये एंगल है दैट इज 90 प्लस बीटा बाय 2, वहां था 90 माइनस बीटा अप द प्लेन में, यहां 90 प्लस बीटा बाय 2, और जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी अप द प्लेन में फॉर्मूला था u स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा, यहां पे एक्सप्रेशन है u स्क्वायर बाय जी 1 माइनस साइन बीटा। तो ये कंसेप्ट हैं, स्टैंडर्ड कंसेप्ट हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन के।